हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। एंड आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और सीएसआर के टॉपर। ये आगरा से बिलोंग करते हैं। इन्होंने उनकी पूरी सीएसआर का प्रिपरेशन यूट्यूब से किया है। एंड यूट्यूब से करने के साथ साथ जेआरएफ कैटेगरी में इन्होंने बहुत अच्छे रैंक से क्वालिफाई भी किया है इस बार। तो इस रिज़ल्ट के लिए इनको बहुत 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 बधाई हो पूरे आईएफएस की टीम की तरफ से, आईएफएस की थैंक यू। फैमिली की तरफ से। एंड ये सब बातें तो बहुत सारी बातें हम करेंगे कि कैसे प्रिपरेशन किया है, क्या क्या चैलेंजेस आए हैं, एंड एम क्या है, एम्बिशंस क्या है, इनका वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, सब हम जान लेंगे। ये सब जानने से पहले एक छोटा सा पैरा था, शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रोडक्शन इनका लेते हैं। तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। I'm Anjali and I'm from Agra, UP, and I have done my master's in applied microbiology and biotechnology from Vanasili University, and I did my preparation after that from IFAS only, and I qualified JRF in my third attempt ग्रेट this ग्रेट, year only. बहुत बढ़िया। एंड आपने आपका प्रिपरेशन आपके मास्टर्स के बाद चालू किया है या फिर साथ में ही चालू था? No, no, after आफ्टर योर मास्टर्स। post graduation, yeah. ग्रेट ग्रेट। एंड व्हाट ब्रिंग्स यू टुवर्ड्स द सीएसआर एग्जामिनेशन? Actually, I have brought up in a family where everyone is contributing in any occupations. तो मेरा भी एक ड्रीम था प्रोफेसर बनने का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मूवेंट्स इन माय फैमिली आर कंट्रीब्यूटिंग एज इन टीचर और एन प्रोफेसर. So I have always wanted to be a professor. So ग्रेट। सो यू वांट टू परस्यू योर करियर इन yeah, एकेडमिक्स। yeah. ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड बचपन से ही था ये ख्वाहिश या फिर मास्टर्स में आए या फिर बीएससी में आए तब से लगा कि Because I see women around me as an teacher or professor, so it was my dream to be an professor. ग्रेट ग्रेट। सो क्या करना चाहते हो आप प्रोफेसर बन के? क्या ऐसी नई चीज़ें आप इन्वेंट करोगे जो अच्छे से बच्चों को समझ सके? I will give my knowledge to them, and I will also do PhD and um, will research. ओके। मतलब आपको पहले रिसर्च करना है फिर उसके बाद एकेडमिक्स में जाना है? नो, आई वांट कि मैं साथ में पीएचडी भी करूं और अपना कंट्रीब्यूशन भी दूं एज एन प्रोफेसर. बहुत बढ़िया। तो मतलब आपको सिर्फ पीएचडी नॉमिनल चाहिए, नॉट ओनली इन डेप्थ रिसर्च। बस आपको नाम के आगे डॉक्टर रहना चाहिए एंड आपको हाँ, एकेडमिक्स ये में भी जाना है, है। बट ऐसा नहीं है, लेकिन मैं साथ में अपना बेस्ट दूंगी, उसमें पीएचडी में भी फोकस करूंगी. बढ़िया, बहुत। तो आपने कहा कि इट वाज योर थर्ड अटेम्प्ट, तो आपने क्या या सीखा है आपके पहले दो अटेम्प्ट से? आई हैव लर्न दैट कि रिवीजन जरूर होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टू अटेम्प्ट्स में मैंने रिवीजन ही नहीं किया था. दैट्स व्हाई आई मुझे रिजल्ट नहीं मिला. तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो बढ़िया। सो व्हाट वाज द फीलिंग व्हेन यू गेट फेल्ड इन एग्जामिनेशन? एक्चुअली आई लिव इन अ फैमिली, मतलब मैंने घर से ही प्रिपरेशन की है, तो होता है कि शेड्यूल एकदम सेम नहीं रह पाता है, रूटीन. तो उसको मैंने चैलेंज किया, कैसे मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी है और घर पे भी टाइम देना है, लाइक इस तो ये थोड़ा था. और बस यही था, और तो मुझे कोई चैलेंजेस फेस करने नहीं पड़े. ओके। जब आपका दो अटेम्प्ट में नहीं हुआ एंड हम्म, आपने कहा कि आपने मास्टर्स के बाद प्रिपरेशन किया है, तो कुछ ऐसा पीयर प्रेशर था कि नहीं मेरे दोस्त यहाँ पे लग गए, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई टीचिंग कर रहा नो, है एंड मैं नो, नो. प्रिपरेशन पे ही? नो। आई डिडंट रश थिंग्स, मैं बहुत काम थी. बस ये था, करना है तो अपना बेस्ट देती गई अपना. आई ट्राइड माय बेस्ट एवरी टाइम. राइट। एंड यू प्रूव्ड इट राइट दैट यू ट्राइड योर या बेस्ट। ग्रेट। एंड जब आपने एग्ज़ाम दे के आए, एग्जामिनेशन हॉल से निकले, तब आपको लग रहा था कि इस बार हो जाएगा? हाँ, इस बार कॉन्फिडेंट थे आप? या एक्चुअली आई वाज नॉट श्योर अबाउट जेआरएफ, बट ये था कि हाँ, मेरा एलएस तो एलएस हो हो ही जाएगा। जाएगा. ओके। हाँ, लेकिन देन आई सॉ माय स्कोर कार्ड, तो
मैंने कहा इस बार तो हो ही जाएगा जेआरएफ। राइट राइट राइट, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स गिव्स यू थ्रिल्स ना, क्योंकि जब आपने एलएस के बारे में सोचा आपको जेआरएफ मिल गया, तो हाँ। बहुत अच्छी बात है ये। एंड हम्म। उस 3 घंटे की बात करते हैं, तो क्या चल रहा था उस 3 घंटे में जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे? आई वॉज वेरी काम, बस मेरा फोकस इस बार ये था कि मुझे इस बार करना ही है। आई वॉज रिवाइजिंग थिंग्स दैट टाइम ऑल्सो, मैं एग्जाम देते हुए भी कि हाँ ये मैंने पढ़ा है, क्या था यही चल रहा था उस टाइम, और तो मैं कुछ सोच ही नहीं रही थी। आई वॉज गिविंग माई बेस्ट टू द एग्जाम ओनली। बहुत बढ़िया। एंड अगर ए बी सी सेक्शन की बात करें, तो सबसे पहले आपने कौन से सेक्शन को अप्रोच किया, एंड उसके पीछे का कारण क्या है? एक्चुअली मैं हमेशा से ही, मतलब मैंने जितनी भी बार एग्ज़ाम दिया है, मैं पहले ए, बी, सी ऐसे ही करती हूँ। मेरा ये नहीं है कि पहले मुझे सी ही करना है, बी ही करना है। बस थोड़ा टाइम को देखते रहो तो फिर हो जाता है। लाइक हाँ, तो मैंने ऐसे ही किया ए, बी, सी। अच्छा, मतलब रैंडमली आपने हाँ, सॉल्व नहीं, किया। हाँ, हाँ। क्योंकि ओके। फिर बीच में थोड़ा ये लगता सैचुरेशन है आ कि जाता ये है। हाँ, हाँ, रह ना जाए कुछ। हम्म। सीरियल वाइज़ चलो तो वो बेटर होता है मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी। अच्छा, मतलब पहले आपने ए किया, फिर बी किया, फिर हाँ, सी फिर किया। बी फिर सी, या ओ। पहले मैं जो मुझे एकदम श्योर होता है मैं वही कर लेती हूँ, कि फिर बाद में जो टाइम बचता है उसमें फिर मैं तो ओके, तो ऐसा ये पैनिक वगैरह कुछ नहीं, आप वी यू नो, आर वेरी चिल, राइट? या ग्रेट ग्रेट। एंड आपका पार्ट ए कैसा था? हार्ड डे इस बार इजी था। अकॉर्डिंग टू मी इट वाज़ वेरी इजी फ्रॉम द लास्ट टाइम। हाँ। एंड पेपर की बात करेंगे तो ये कैसे था कंपेयर टू द लास्ट अटेम्प्ट? एक्चुअली आई ट्राइड माय बेस्ट दिस टाइम आल्सो, तो वो भी मुझे हेल्प किया, और पेपर भी इस बार इजी ही था, इजी टू मॉडरेट था, नॉट वेरी टफ, नॉट वेरी इजी। इजी टू लाइक इट मॉडरेट, वाज़ हाँ। मॉडरेट, या बढ़िया। एंड अगर और मैंने प्रिपरेशन भी इस बार की थी, तो इसलिए मुझे मतलब सही लगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर सिलेबस की बात करें, तो सिलेबस में आपको सबसे प्यारा यूनिट कौन सा था? सेल बायोलॉजी सेल इज़ बायोलॉजी। माय फेवरेट, या एंड अगर उसी के विपरीत बात करेंगे, तो कौन सा फेवरेट था आपका, सॉरी, कौन सा मतलब बहुत चैलेंजिंग लगता था आपको यूनिट? हाँ, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। इकोलॉजी तो इवोल्यूशन। या क्योंकि उसमें जो है ना वो थोड़ा रिसर्च पेपर वाले भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो हम लोग जो सिलेबस में होता है वही पढ़ के जाते हैं, इसलिए बहुत बढ़िया। वो हाँ। तो मतलब उसको आपने किया है या फिर कम किया है? नहीं, मैंने की जितना सिलेबस में है उतना तो मैंने किया ही है। कुछ भी छोड़ा नहीं है? हाँ, या हुँ। राइट, ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड लास्टली, पी वाई क्यूज़ कितना इम्पोर्टेंस है इस सारे अ, प्रिपरेशन में? पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि उससे हमें आइडिया होता रहता है कि कैसे क्वेश्चंस आएँगे, तो पीवाईक्यू करना बहुत ज़रूरी है। उससे बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाता है। तो इतना फिर कॉन्फिडेंस, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने लग जाते हैं ना, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता रहता है, इसलिए फिर पीवाईक्यू करना बहुत ज़रूरी राइट, बहुत बढ़िया। एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू सॉ द रिजल्ट्स? है। इट वाज़ अमेज़िंग। मैंने अपनी फैमिली को बताया, दे वर आल्सो वेरी हैप्पी, क्योंकि आई वाज़ ट्राइंग फ्रॉम 3 टाइम्स, सो माय ओके। हार्ड वर्क हैड पे ऑफ। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई हमें कि आपने इतना अच्छा रिजल्ट्स लिया है। एंड आई होप जो भी आप करियर परस्यू करोगे बहुत अच्छे से करोगे। एंड जो भी स्ट्रगल्स जो आपने फेस किया है इसको प्रिपरेशन करते समय, ये आपके स्टूडेंट्स, आपके जूनियर ना कर पाए, ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको बताए कि कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे एक मार्गदर्शन देना है उनको, ये आपका काम है। एंड ये आप बहुत अच्छे से करोगे, इसकी मैं आशा करता हूँ, राइट? या यस, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। एंड अभी के लिए तो बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस रिजल्ट्स। थैंक यू, ओके। थैंक